हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा जो है एक्सरसाइज चल रही है 13.1। ठीक है, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का, उसकी एक्सरसाइज है 13.1। उसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। किसी लोकेलिटी में हमने 25 हाउस होल्ड्स ले लिए। ठीक है, उनमें डेली में फूड पे कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका डेटा हमें प्रोवाइड किया गया। ठीक है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। अब हमें ये जो डेली एक्सपेंडिचर दिया गया है 25 हाउस होल्ड्स का, उसका मीन कितना है वो हमें किसी मेथड से यूज करना है। ठीक है, देखो डेली एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। देखो जिनका डेली का खर्चा फूड पे, खाने पे 100 रुपीज से 150 रुपीज तक है, वो है 4। ठीक है, वो कितने घर है, 4 है। 150 से 200 रुपीज के बीच में जिनके जिनके घर का रोज का डेली का खर्चा है, वो कितने हैं, 5 है। जिनका 200 से 250 तक खर्चा है घर का, वो कितने हैं, 12 है। वे 12 हाउस है। जिनका 250 से 300 तक है घर का खर्चा डेली का खाने पर, फूड पर, वो कितने हैं, 2 पर है, 2 है। जिनका 300 से 350 तक है रुपीज खर्चा फूड पर रोज का डेली का, वो कितने हैं टोटल घर, हाउस कितने हैं, 2। इस तरह हमें डेटा प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, देखो देखो क्या होता है जब भी मीन फाइंड करते हैं, दो तरह के हमें डेटा देते हैं। एक इंटरवल में डेटा देते हैं, एक नंबर्स में देते हैं। जो नंबर्स में डेटा होता है उसे हम डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे, एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमेशा डिनोट करेंगे हम जो है एफ। ठीक है, ये हो गया एफ आई। F1 कितना हो गया, 4। F2 5, F3 12, F4 2, F5 हो गया 2। और जनरल में डिनोट कर देंगे हम Fi। ठीक है हमारे पास, अब क्या करेंगे हम जो है XI फाइंड करेंगे। XI फाइंड करेंगे। ठीक है, XI कैसे फाइंड करते हैं, देखो जो भी इंटरवल दिया गया होता है, पहला इंटरवल क्या दिया गया है, 100 to 150। जो भी इंटरवल दिया गया है 100 to 150। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 100, अपर लिमिट क्या है, 150। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय कर दो 2, कितना आ जाएगा, 250/2, दैट इज होएगा 125। तो x1 आएगा 125। इसी तरह x2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गया x1। x2 कितना आएगा, देखो x2 कितना आएगा, 150 to 200 है, लोअर लिमिट कितनी है, 150 और अपर लिमिट कितनी है, 200। इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 350 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 175। ठीक है, देखो हमें क्या करना होता है, सीधे सीधे हमें जो है, जो भी इंटरवल दिया गया है उसका बिल्कुल बीच का पॉइंट लेना होता है। 100 और 150 के बीच का पॉइंट कितना है, 125। 150 और 200 के बीच का पॉइंट है 175। 200 और 250 के बीच का पॉइंट आएगा 220। या तो डायरेक्ट लिखो या फिर इस मेथड से करो। ठीक है, 250 और 300 के बीच का पॉइंट आएगा 275 और 300 और 350 के बीच का पॉइंट आएगा 325। आ गया, देखो यहाँ पे एफ आई निकला था ना, इसका समीशन एफ आई कितना आएगा, ठीक है, समीशन एफ आई आ जाएगा हमारे पास 25। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम बड़ी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो क्या करो, किसी एक को मीन मान लो। अगर हम डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, फिर एफ आई से डिवाइड करते हैं, सोल्यूशन एफ आई से। ठीक है, या फिर क्या करो, एक जो है मीन मान लो, एज्यूम कर लो कोई भी, जो इसमें क्या होगा, सबसे जो मिडल वाली टर्म होगी, बीच की टर्म होगी, उसे क्या मान लो, ए मान लो। ठीक है, अब क्या फाइंड करो, डी आई फाइंड करो। देखो यहाँ पे होता है डी आई, डी आई होता है इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। देखो डी वन कितना होएगा, x1 माइनस ए।
x1 कितना है 125, a किसे मानना है 225, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -100। ठीक है, देखो ये 125 के सामने कोई साइन नहीं है, इसे प्लस का समझा जाएगा। 225 को कैसा है माइनस का। जब दो नंबर्स ऐसे होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का हो, आपस में भी सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़ी वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू माइनस होती है हमेशा। बड़े वाली वैल्यू कितनी है 225 है, इसमें से 125 माइनस होगी कितना आएगा 100 आएगा, और हमेशा बड़े वाली वैल्यू का साइन लिखते हैं, तो कितना आएगा -100। d1 की वैल्यू आएगी -100, d2 की वैल्यू कितनी आएगी x2 माइनस a, x2 कितना है हमारे पास 175, माइनस करेंगे a की वैल्यू मानी है 225, इसकी वैल्यू जैसे ऊपर करा है ऐसे ही यहाँ करेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास 50। ठीक है, इसी तरह सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। d3 की वैल्यू आएगी x3 माइनस a, x3 यही है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 0। d4 की वैल्यू आएगी x4 माइनस a, इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा 50। d5 की वैल्यू आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे आएगा 100। फाइंड करेंगे FIDI फाइंड करेंगे। देखो FIDI कितना होएगा, 4 की -100 मल्टीप्लाई करेंगे -400, 5 की -50 मल्टीप्लाई करेंगे -250, 12 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इसकी 2 की 100 मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब क्या करेंगे समीशन FIDI, इन सबको सम कर दें। ठीक है, इन सबको सम करके कितना आएगा हमारे पास -3। ठीक है, देखो क्या करो, पहले प्लस वालों को प्लस कर लो, 100 और 200 कितना हो गया 300, जीरो को तो किसी में प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 100 और 200 कितना होगा 300। अब माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो, -400 और -250 कितना होएगा -650। अब जो भी ये वाला प्लस करके आया है और ये प्लस करके आया है, उन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, मीन होता है x बार इक्वल टू, जो एज्यूम मीन मेथड से मीन निकलता है, कैसे निकलता है a प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI। तो x बार की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितनी आई है 225, प्लस समीशन FIDI की वैल्यू आई है -350 अपॉन FI की वैल्यू कितनी आई है 25। x बार की वैल्यू आ जाएगी 225, देखो प्लस की माइनस मल्टीप्लाई कितनी होएगी माइनस हो जाएगी, माइनस के 350 अपॉन 25। अब इसे सोल्व कर लो, 25 बन जाओ 25, तो x बार की वैल्यू आएगी 225 माइनस 40, x बार की वैल्यू आएगी 211 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, जो हमने 25 हाउस होल्ड्स लिए थे, उनमें फूड का जो डेली एक्सपेंडिचर होगा, डेली एक्सपेंडिचर, उसका मीन कितना होएगा 211 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको आज का क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।